गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम की पुरानी और आधुनिक धारणा से स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व का उल्लेख करें। मतलब पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? डेफिनेट ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। पाठ्यक्रम की अवधारणा। शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है। यह मानव विकास का आधारशिला है। यह एक जीवन पर्यंत चलाने कभी कभी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता रहता है। देखिए, पाठ्यक्रम जो होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक शिक्षक के लिए, क्योंकि उसी को बनाकर हम बच्चों को डेवलप कर पाते हैं, उनको गोल अचीव करने में उनको हेल्प कर पाते हैं कि जो जो हम उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं कि मतलब हमें ये पढ़ाना है, तो उसी पे ही तो बच्चे चलेंगे कि मतलब बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं। सो इसके पॉइंट्स हैं। शिक्षा प्रकार का यह स्रोत है जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन होता है। सेकंड है, शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। डेफिनेटली अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम क्या होंगे? कुछ भी हम व्यवहार भी हमारा एकदम बेकार होगा। जो हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने की कोई स्थिति नहीं होगा, मार्ग नहीं होगा, हमें शिक्षा ही नहीं होगी, तो हमारा रहन सहन थोड़ा सा अलग होगा। जो मनुष्य को समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है तथा उचित व्यवहार करने के लिए तैयार करता है। अब ये अरस्तु के अनुसार जो विद्वान होते हैं उनके अनुसार, अरस्तु हैं उनमें, अरस्तु के अनुसार शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। देखिए, शिक्षित व्यक्ति उतने ही ऊपर होते हैं अशिक्षित व्यक्तियों से जितने कि एक जीवित व्यक्ति मृतकों से श्रेष्ठ होता है। तो लास्ट है, विद्यालयों में शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध वह सुनियोजित ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाता है। विद्यालयों के अंदर हम पाठ्यक्रम बनाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, जो कि एक अनिश्चित और निश्चित दो तरीक़ों से होते हैं। अगर हम अनिश्चित रूप से पाठ्यक्रम बनाएं, अनिश्चित अगर होता है हम पाठ्यक्रम ही ना बनाएं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं या बच्चों ने क्या पढ़ा है? हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा। बट उसी के अनुसार अगर हमारे पास कोई निश्चित पाठ्यक्रम होगा, उससे ये पता रहेगा कि हमने इस साल बच्चों को कितना पढ़ाया, कितना नहीं पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, बच्चों ने उससे क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या बच्चे उतना सीख पा रहे हैं जिससे कि वो अपना एक गोल अचीव कर पाएँ, वो अपने उद्देश्य की ओर जा पाएँ। तो पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे विद्यालय के अंदर एक शिक्षक के प्रति। ये उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन के ढंग, मात्रा, दिशा, साधनों आदि से संबंधित हो सकते हैं। ये सभी उद्देश्य किसी विशेष माध्यम से ही पूर्ण किए जा सकते हैं। अब वो विशेष माध्यम कौन सा होता है? पाठ्यक्रम। तथा इन माध्यमों को सावधानित उपयुक्त व महत्वपूर्ण नाम दिया गया है, उसको कहते हैं हम पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम शब्द ओंगल भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो करिकुलम शब्द है वो ओंगल भाषा से लिया हुआ है तथा ओंगल भाषा का करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कर्क्यू शब्द से बना है। कर्क्यू शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, मतलब एक दौड़ का मैदान। शाब्दिक अर्थ में पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा के प्रति के लक्ष्य को पूर्ण करता है, अपना गोल अचीव करता है। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए, शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है और इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है।
मतलब बच्चों को वो सारे गुण स्कूल के अंदर मिल जाते हैं जो उसे बाहरी जीवन से नहीं प्राप्त हो पाते हैं। और वो किसके कारण होता है? एक पाठ्यक्रम के। हमारे पास कोई निश्चित पाठ्यक्रम होगा तभी तो हम बच्चों को ये पढ़ा पाएंगे कि मतलब इतना हमने पढ़ा दिया है बच्चों को, इतना नहीं पढ़ाया है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है अथवा ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षक व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अब जो पाठ्यक्रम होता है इसे हम कैसे पहचानें कि ये पाठ्यक्रम है और पाठ्य वस्तु है? दो होते हैं, एक पाठ्यक्रम होता है, एक पाठ्य वस्तु है। तो ये हमारा है पाठ्यक्रम। इसमें क्या होती है, नई नई एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को, एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाया जाता है कि कोई भी ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिन्हें हम एक्टिविटीज़ के द्वारा समझा सकते हैं। और उसके अंदर कोई कोई ऐसी कलाएं हम जोड़ सकते हैं, जैसे एनसीसी हो गया, खेल हो गया, कूद कलाएं, मतलब जो चार दीवारी से अलग होते हैं, जो चार दीवारी से अलग सीखा जाता है, उसको हम पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण कराने वाला अध्यापक खुद होता है। पाठ्यक्रम का जो निर्माण करता है वो अध्यापक होता है, वो खुद बनाता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की कोई भी सीमा नहीं होती है, पाठ्यक्रम की कोई भी सीमा नहीं होती है। उसे हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। पाठ्यक्रम में छात्र संतुलित विकास की ओर ध्यान देते हैं। इसमें ज्ञान के साथ साथ कौशलात्मक तथा प्रयोगशील होता है तथा वह अपने आप को अध्यापक से घुल मिलकर बात करता है तथा पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होता है। मतलब जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चे न्यू न्यू कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड सीखते रहते हैं। अब इसके अंदर आता है हमारा पाठ्यक्रम की पुरानी अवधारणाएं, जिसे हम विषय वस्तु कहते हैं, और पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणाएं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु होता है कि पाठ्यक्रम प्राप्त करना होता है हमें, ठीक है। एक तो पाठ्यक्रम जो होता है वो हमें ज्ञान प्राप्त करता है और मौखिक ज्ञान देता है। शिक्षा का सीमित होता है वो, और मतलब शिक्षा जो होती है उसके अंदर सीमित विषय ही होते हैं। मतलब हम कोई एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करा सकते उसके अंदर, केवल विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। मतलब कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट को लर्न करना होता है, मतलब रट्टाफिकेशन होती है उसके अंदर। विषय वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है रटने पर। मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा रटाया जाता है कि जो मतलब टीचर्स ने मतलब इसके बुक के अंदर लिखवा दिया है वो ही तुम्हें रटा जाएगा। अलग से एक्टिविटीज़ कुछ नहीं कराई जाएगी, एनीथिंग एल्स। अब इसके अंदर पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणाएं में होता है आधुनिक सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान की संतुलित तथा सामंजस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। मतलब इसके अंदर नई नई एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, संपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है और इसमें समझ और सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि मतलब सिखाया जाए, चाहे कैसे भी सिखाया जाए, बच्चों को न्यू न्यू एक्टिविटीज़ करा कर सिखाया जाए, या उन्हें कोई पोस्टर बनाया, मतलब अलग अलग ऐसी, जिससे बच्चे मतलब ध्यान केंद्रित कर पाएँ बुक्स पर। अब इसके अंदर आता है पाठ्यक्रम का विकास। डेवलप कैसे हो पाता है पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम के विकास का अर्थ होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी समाप्त ना हो, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चलती ही चली जाए। यह प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म, इसकी भी अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। और शिक्षक ने क्या पढ़ाया है यह विद्यार्थी से पता चलता है जब उनके उद्देश्य को कंप्लीट करने में सहायता मिलती है कि किस सीमा तक बच्चों की उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है, तो उसी को कहते हैं पाठ्यक्रम का विकास। मतलब कहाँ तक बच्चे जा चुके हैं, किस लेवल तक बच्चे जा चुके हैं, इसको जो हमने सिखाया है पाठ्यक्रम में, जो बच्चों ने सीखा है वो कहाँ तक जा चुका है। उनके टेस्ट ले लेके हमें पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना पढ़ा है। इसका एक डायग्राम होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हर बार आता है। तो शिक्षण के उद्देश्य,
फिर घूम के शिक्षण विधि तथा पाठ्यवस्तु सिलेबस आ जाता है इसके अंदर। फिर परीक्षण से संबंधित प्रक्रिया, पृष्ठ पोषण, फिर शिक्षण के उद्देश्य, फिर शिक्षण की विधि, फिर परीक्षण से संबंधित, फिर दृष्टिकोण। तो ये सब जो होता है ये निरंतर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब इसके अंदर आ गया है फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण के उद्देश्य। इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही कराऊंगी इसका। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये 3 पॉइंट्स भी कवर कर दूंगी। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर ले, एंड कमेंट करके बताएं कि मैंने कैसे पढ़ाया है, मुझे क्या है और नए नए टॉपिक जोड़ने चाहिए जो तुम्हें पढ़ने हो मुझे बता देना। तो मैं इसका फर्स्ट बताऊंगी शिक्षण के उद्देश्य। सभी साधन का प्रयोग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि उद्देश्य की प्राप्ति हो पाए। तो काम के लिए जो भी साधन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए ही पाठ्यक्रम एक साधन है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, गोल अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स की। तो थैंक यू फॉर माय वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।